अस्सलाम वालेकुम। किताबों की दुनिया में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी कमाल की किताब पर बात कर रहे हैं जिसने लातादाद लोगों की जिंदगियां बदली हैं। नॉर्मन विंसेंट पील की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इस किताब का बुनियादी आइडिया सबने सुना होगा, अपनी सोच बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। सुनने में बहुत आसान लगता है ना, एक नारे की तरह लगता है जो हकीकत से दूर हो, लेकिन आज हमारा मकसद इस नारे के पीछे जो अमली निज़ाम है उसे समझना है। यही नुक्ता सबसे अहम है। तो आइए इसके कैसे के पहले कदम से शुरू करते हैं। किताब का जो पहला उसूल है, खुद पर यकीन रखो। ये भी बहुत घिसा पिटा यानी क्लीशे लगता है, लेकिन पील इसे एक अमली हुनर समझते हैं। वो कहते हैं कि खुद पर शक करना दरअसल एक बुरी आदत है, और उनकी दलील ये है कि आपका बैरूनी माहौल आपकी अंदरूनी कैफियत का आईनादार होता है। वो मशहूर जुमला है ना, जब तक आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे, दुनिया आप पर यकीन नहीं करेगी। यानी ये कोई कायनाती कानून से ज़्यादा इंसानी नफ्सियात का मामला है। जब आप खुद पर शक करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़ सब गैर यकीनी हो जाती है और लोग लाशऊरी तौर पर इसे महसूस कर लेते हैं। खुद पर यकीन के साथ ही एक और तसव्वुर जुड़ा है, ज़हनी सुकून। आजकल की दुनिया में ज़हनी सुकून तो एक लग्जरी बन गया है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं। किताब में जिस ज़हनी सुकून की मश्क का जिक्र है, उसका मकसद शोर को हराना नहीं, बल्कि शोर के बीच में एक पुरसुकून मरकज़ बनाना है। ये एक तरह का रीसेट बटन है। सिर्फ 5 मिनट की गहरी सांसें और ये तसव्वुर करना कि मसाइल हल हो रहे हैं। ये आपके आसाबी निज़ाम को फाइट और फ्लाइट मोड से निकालकर पुरसुकून करता है। अब आते हैं रोज़मर्रा की आदत पर। किताब में मुस्बत जुमलों यानी एफर्मेशंस का बहुत जिक्र है, लेकिन क्या ये सिर्फ खुद को झूठी तसल्लियां देना नहीं है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, ये सिर्फ खाली जुमले दोहराने की बात नहीं है। पील का मशवरा ये है कि ऐसे जुमले बनाएं जो काबिल यकीन हो। मसलन ये कहने के बजाय कि मैं अमीर हूँ, ये कहना ज़्यादा ताकतवर है कि मेरे लिए कामयाबी के नए दरवाजे खुल रहे हैं। ये एक ऐसा बीज है जिसे आपका जहन कबूल कर सकता है। यानी जुमले हकीकत के करीब होने चाहिए। एक और आदत जो हमारी तवानाई खा जाती है वो है फिक्र करने की आदत, और इसके लिए पील का 3 नुक्ताई फार्मूला बहुत कारआमद है। पहला कदम, पूछें बदतरीन क्या हो सकता है। दूसरा, इसे ज़हनी तौर पर कबूल करें। और तीसरा, फिर सुकून से इसे बेहतर बनाने के लिए काम करें। लेकिन बदतरीन सूरत हाल को कबूल कर लेना क्या एक तरह से हिम्मत हारना नहीं है? बज़ाहिर ऐसा लगता है, लेकिन नफ्सियाती तौर पर यह इसके बिल्कुल बरक्स है। जब आप बदतरीन सूरत हाल को वाज़ेह कर लेते हैं तो आप नामालूम खौफ को एक मालूम मसले में बदल देते हैं। फिर आपकी ज़हनी तवानाई क्या होगा से निकलकर अब क्या करना है पर लग जाती है। किताब में मुस्बत माहौल की अहमियत पर भी बहुत जोर दिया गया है। कहा गया है कि मनफी लोगों से दूर रहें, लेकिन अगर वो मनफी शख्स कोई करीबी रिश्तेदार हो तो क्या करें? ये बहुत हकीकी मसला है। इसका जवाब मुकम्मल तौर पर दूर रहने में नहीं, बल्कि जज्बाती हुदूद कायम करने में है। मतलब आप उनकी मनफी बातों को अपने ऊपर असरअंदाज होने की इजाज़त न दें। इसे एक ज़हनी फ़िल्टर की तरह समझें, यानी जिस्मानी फासले से ज़्यादा जज्बाती फासला अहम है। और इसी से जुड़ा एक और ताकतवर ख्याल है, बेहतरीन की तवक्को रखें और आपको बेहतरीन ही मिलेगा। ये ख्याल जादुई सोच जैसा लगता है, लेकिन ये जादू नहीं, ये खालिस न्यूरो साइंस है। हमारे दिमाग में एक फिल्टर सिस्टम होता है। जब आप कामयाबी की तवक्को करते हैं तो आपका दिमाग लाशऊरी तौर पर उन मौक़े को नोटिस करना शुरू कर देता है जो आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। वो मौक़े पहले भी मौजूद थे, लेकिन मनफी सोच की वजह से आप उन्हें देख नहीं पा रहे थे। अब आते हैं विजुअलाइजेशन यानी तखय्युल की ताकत पर। किताब में इस पर बहुत जोर है, और इसमें जो सबसे अहम चीज है वो है जज्बात। सिर्फ ज़हनी तस्वीर देखना काफी नहीं, आपको उस कामयाबी को महसूस करना होगा। हमारा दिमाग एक वाज़े तौर पर तसव्वुर किए गए तजर्बे और एक हकीकी तजर्बे के दरमियान फर्क नहीं पार पाता। और आखिर में किताब का एक बहुत गहरा पहलू है, ईमान और खुदा पर तवक्कुल। ईमान खौफ का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप अपनी परेशानियों को एक आला ताकत के सुपुर्द करते हैं तो आप अपने कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतार देते हैं। ये यकीन ही है जो आपके दिमाग को ये नामुमकिन है कि ज़हनी रुकावट हटाने पर मजबूर करता है।
تو آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ مثبت سوچ صرف خوش فہمی نہیں بلکہ یہ اپنی ذہنی توانائی کو صحیح سمت میں لگانے کا ایک منظم طریقہ ہے۔ اور جاتے جاتے ناظرین کے لیے ایک آخری خیال چھوڑنا چاہوں گا۔ آج ہم نے مثبت سوچ کی طاقت پر بات کی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اگر ایک مثبت سوچ زندگی بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ ایک چھوٹی سی منفی سوچ جسے ہم روزانہ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہمارے مستقبل پر کتنا گہرا اثر ڈال رہی ہوگی۔ واقعی یہ سوچنے والی بات ہے۔ امید ہے آج کی گفتگو نے آپ کو اپنی سوچ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا ہوگا۔ اور کتابوں کی دنیا کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلا درس، اگلی روشنی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔